CLAT aspirants, कीर्ति this side. Welcome to episode 3 of the CLAT UG series. इससे पहले एपिसोड 1 में हमने क्लैट से जुड़ी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और FAQs को कवर किया था और एपिसोड 2 में हमने क्लैट टॉपर्स के दिए हुए कुछ सुपर इफेक्टिव टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात की। अगर आपने वो एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आई हाईली रिकमेंड कि आप अभी जाकर उनको देखिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई कार्ड और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस एपिसोड में हम क्लैट के सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे सो दैट यू हैव एन आइडिया कि कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं हर सेक्शन के लिए। लेट्स गो। क्लैट यूजी के पेपर में टोटल 5 सेक्शंस होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जीके, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें अराउंड 450 वर्ड्स के कुछ पैसेजेस आते हैं और ये पैसेजेस जनरली किसी कंटेम्प्रेरी या हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट फिक्शन या नॉन फिक्शन राइटिंग से डिराइव्ड होते हैं। ये पैसेजेस इस लेवल के होते हैं कि कोई भी 12th क्लास का स्टूडेंट इनको 5 से 7 मिनट के अंदर पढ़ सकता है। इन्हीं पैसेजेस पे बेस्ड MCQs होते हैं जिनमें आपको एक करेक्ट आंसर मार्क करना होता है। इस सेक्शन में टेस्ट की जाती है आपकी कॉम्प्रिहेंशन और लैंग्वेज स्किल्स, यानी कि आप पैसेज को कितनी फास्ट स्पीड में पढ़ पा रहे हो, उसमें जो लिखा है उसे कितने अच्छे से समझ पा रहे हो, वोकैबुलरी आपकी कितनी अच्छी है, आप पैसेज को कंक्लूड ठीक कर पा रहे हो या नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इस सेक्शन में आते हैं दे आर करेक्ट इनकरेक्ट ग्रामर सेंटेंसेस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉटिंग ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह। एग्जाम में इस सेक्शन का वेटेज होता है 20%, यानी कि लगभग 30 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन से। कमिंग टू करंट अफेयर्स, जिसमें जीके भी शामिल है। इसमें भी 450 वर्ड्स तक के कुछ पैसेजेस आपको दिए जाएंगे जिनको पढ़ के आपको नीचे दिए गए MCQs का आंसर मार्क करना होता है। ये पैसेजेस बेसिकली न्यूज़, जर्नल्स या फिर कुछ नॉन फिक्शन राइटिंग सोर्सेज से डिराइव्ड होते हैं। इस सेक्शन में लीगल करंट अफेयर्स, लीगल जीके के साथ साथ जनरल अवेयरनेस से जुड़े क्वेश्चंस होते हैं। ये चेक करने के लिए कि आप एक वेल अवेयर कैंडिडेट हैं या नहीं। आपसे ये एक्सपेक्टेड होता है कि आपको पता हो कि आपके आसपास क्या अपडेट्स चल रही हैं। इसमें आपको कवर करना होगा इंडिया और वर्ल्ड से रिलेटेड कंटेम्प्रेरी इवेंट्स, आर्ट्स एंड कल्चर, इंटरनेशनल अफेयर्स और ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स जो आज भी सिग्निफिकेंट हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको ये सारे एरियाज से जुड़ी अपडेट्स पता होनी चाहिए। इस सेक्शन का एग्जाम में वेटेज होता है 25% और आप अराउंड 35 to 36 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू लॉजिकल रीजनिंग, इस सेक्शन में 300 वर्ड्स तक के पैसेजेस दिए होते हैं। इसके नीचे दिए गए MCQs में आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। पैसेज में दिए गए किसी आर्ग्यूमेंट, प्रेमिस या कंक्लूजन को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जा सकता है। पैसेज में दिए गए रीजनिंग पैटर्न को क्रिटिकली एनालाइज करके कंक्लूजन असेस करने के लिए कहा जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन अ पर्टिकुलर प्रेमिस और एविडेंस। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पैसेज का इन्फ्रेंस निकाल के उस इन्फ्रेंस को दी गई कुछ नई सिचुएशंस पे अप्लाई कीजिए। एंड लास्टली आपसे क्वेश्चन में रिलेशनशिप्स और एनालॉजीज ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स में कॉन्ट्रडिक्शंस और इक्विवेलेंस आइडेंटिफाई करने के लिए कह सकते हैं, या फिर आपको ये असेस करना होगा कि पैसेज में दिया गया कोई आर्ग्यूमेंट कितना इफेक्टिव है। इस सेक्शन में बेसिकली आपकी क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग स्किल को टेस्ट किया जाता है। इस सेक्शन में आपको अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, ना ही खुद से कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होती है। पैराग्राफ्स में जो भी इंफॉर्मेशन दी हो उसी के बेसिस पर MCQ सॉल्व करने होते हैं। ये कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने होंगे क्लैट UG के लिए फॉर द लॉजिकल रीजनिंग पार्ट। लॉजिकल रीजनिंग का एग्जाम में वेटेज होता है 20%, दैट मीन्स कि आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे इस सेक्शन से। अगला सेक्शन जो आता है दैट इज लीगल रीजनिंग। इसमें 450 वर्ड्स तक के कुछ पैसेजेस दिए होते हैं फैक्चुअल सिचुएशंस या सिनेरियोज के फॉर्म में, जो बेस्ड होते हैं या तो लीगल मैटर्स पे और एल्स ऑन पब्लिक पॉलिसी क्वेश्चंस और मॉरल फिलोसॉफिकल इंक्वायरीज। इस सेक्शन के लिए आपको लॉ की डीपर नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको कंटेम्प्रेरी लीगल और मॉरल इश्यूज के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग और जनरल अवेयरनेस है तो आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। इसमें आपको दिए गए फैक्चुअल सिनेरियोज पर लॉ के जनरल प्रिंसिपल्स अप्लाई करके MCQ सॉल्व करने होते हैं और ये लीगल प्रिंसिपल्स आपको पैसेज में ही दिए होते हैं। ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट लीगल टॉपिक्स जो आपको इस सेक्शन के लिए कवर करने हैं। इस सेक्शन में ये टेस्ट किया जाता है कि आप लॉ को फैक्ट्स पर एज इट इज अप्लाई कर पाते हैं या नहीं। इस सेक्शन का वेटेज होता है 25% और 39 to 40 क्वेश्चंस आते हैं लीगल रीजनिंग सेक्शन से। एंड लास्ट सेक्शन बट नॉट द लीस्ट इज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स।
इस सेक्शन में आपको 10th क्लास के लेवल की मैथ्स का यूज करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। जो टॉपिक्स इसमें आते हैं दे आर प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन, बेसिक अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, टाइम, डिस्टेंस एंड वर्क, कैलेंडर, एज, बेसिक अरिथमेटिक्स एक्सेट्रा। इस सेक्शन का एग्जाम में वेटेज होता है 10% और करीबन 15 क्वेश्चंस आते हैं इस सेक्शन से। इस सेक्शन का वेटेज कम है ऐसा सोच के काफी सारे एस्पिरेंट्स इस सेक्शन को लाइटली ले लेते हैं या फिर स्किप कर देते हैं, बट लेट मी टेल यू कि यही सेक्शन आपको एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एज दे सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की और क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड इंक्रीज कर ली तो ये सेक्शन आपके लिए रैंक बूस्टर साबित हो सकता है। ये था क्लैट यूजी का डिटेल्ड सिलेबस। आई होप आप सब सिलेबस को लेकर क्लियर हैं कि आपको क्या क्या कवर करना है इस एग्जाम के लिए। इस सीरीज के एपिसोड 4 में हम बात करेंगे कि क्लैट यूजी की प्रिपरेशन के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए। आई विल रिकमेंड सम बुक्स फॉर ईच सेक्शन। ये सीरीज क्लैट यूजी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, सो मेक श्योर आप एक भी एपिसोड मिस ना करें। And for that, hit the subscribe button, turn on the notification bell so that you get all the regular updates about the upcoming videos of this series and other amazing legal videos which I bring on this channel. Stay tuned, take care, and thank you for watching.